सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? एंड अगेन अ बिग हार्टी वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल. एंड गाइस, टुडे we are going to discuss about types of adverb. So let's get started. So uh, types of adverb में सबसे पहला है हमारा adverbs of time. Identity मतलब इसकी पहचान क्या होती है? It denotes time. मतलब यह समय के बारे में बतलाता है, इससे समय का बोध होता है, इससे समय की जानकारी मिलती है. आइडेंटिफाइड बाय व्हेन. गाइस, जिस तरह से अगर हमें किसी की तबीयत या किसी के हाल के बारे में जानना हो तो हम उससे ये पूछते हैं कि हाउ आर यू. उसी तरह से जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम होता है उसमें टाइम की प्रकृति या टाइम के नेचर को जानने के लिए हम लोग व्हेन वर्ड का यूज़ करते हैं. इसलिए एडवर्ब्स ऑफ टाइम इज़ आइडेंटिफाइड बाय व्हेन. एग्जाम्पल्स: ही रिसेंटली परचेज्ड एन आईफोन. इसका उदाहरण है पहला, ही रिसेंटली परचेज्ड एन आईफोन. इसमें देखो, उसने हाल फिलहाल में ही एक आईफोन खरीदा है. तो इस सेंटेंस में एडवर्ब्स ऑफ टाइम बताया गया है या ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम बता रहा है. दूसरा है हमारा दे केम लेट. मतलब वह देर से आया, तो इसमें भी समय का बोध हो रहा है. तीसरा है आई विल कम सून. तो इसमें भी समय का बोध हो रहा है. गाइस देखो, इसमें जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है ना उसको अंडरलाइन किया गया है. ठीक है. अब ये तो बात समझ में आ गई कि ये समय को बतला रहा है, समय का बोध हो रहा है. लेकिन इस वर्ड से, व्हेन वर्ड से हम लोग जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है ना उस टाइम के प्रकृति को जानते हैं. ठीक है. टाइम की प्रकृति को जानते हैं, मतलब समय कब का है. तो फर्स्ट है ही रिसेंटली परचेज एन आईफोन. रिसेंटली का मतलब हाल फिलहाल. दे केम लेट. लेट का मतलब देर से. आई विल कम सून. सून का मतलब जल्दी. गाइज ये तीनों एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, लेकिन तीनों में टाइम की प्रकृति अलग है. एक रिसेंटली यानी कि हाल फिलहाल की बात कर रहा है. दूसरा एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल लेट यानी कि देर. देर समय की प्रकृति यहाँ पे कैसी है? देर. देर. ठीक है. थर्ड है सून. सून मतलब जल्दी. समय की प्रकृति कैसी है? जल्दी. ठीक है. तो नाउ लेट वी मूव टू द नेक्स्ट टाइप. नेक्स्ट टाइप है हमारा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. इसकी पहचान क्या होती है? इट डिनोट्स प्लेस. मतलब ये इससे स्थान का बोध होता है, स्थान के बारे में बताया जाता है. आइडेंटिफाइड बाय वेयर. ठीक है. जिस तरह हमने प्रीवियस पहले देखा कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम में टाइम की प्रकृति किससे पता चलती है? व्हेन वर्ड से. तो इसी तरह से इसमें भी प्लेस की प्रकृति यानी प्लेस के बारे में जानकारी हमें वेयर वर्ड से मिलती है. ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा. फर्स्ट है एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स. एक एरोप्लेन जो है वो कहाँ उड़ रहा है? बादलों के ऊपर. सेकंड है आई प्ले देयर. मैं वहाँ खेला. थर्ड है माई पेन इज़ इनसाइड द कार. मेरी कलम जो है वो कार के अंदर है. तो यहाँ पे एक बात तो साफ है कि ये जो सेंटेंसेस है ना वो प्लेस को डिनोट कर रही है, मतलब प्लेस के बारे में बतला रही है, प्लेस के बारे में बोल रही है. अब बात आती है कि प्लेस की प्रकृति कैसी है, तो ये हम इस वर्ड से जान सकते हैं. जैसे यहाँ पे जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है, जैसे अबव. यहाँ पे है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस देयर. यहाँ पे है एडवर्ब ऑफ प्लेस इनसाइड. ठीक है. यहाँ पे तीनों एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं और ये प्लेस को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन प्लेस की प्रकृति अलग अलग है. फर्स्ट का है अबव. अबव मीन्स के ऊपर. देयर सेकंड का है, तो देयर का मीन्स वहाँ पर. इनसाइड मतलब के अंदर. ठीक है. तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा. नाउ लेट मी मूव टू द थर्ड काइंड. सो द थर्ड इज एडवर्ब्स ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी. इसकी पहचान क्या होती है? इट डिनोट्स नंबर्स. मतलब ये
नंबर्स के बारे में इसमें बोध होता है, संख्या के बारे में या कितनी बार हो रहा है इसके बारे में बोध होता है, ठीक है। आइडेंटिफाइड बाय मतलब इसकी पहचान किस वर्ड से या किससे होती है, हाउ मेनी टाइम्स। व्हेन वी आस्क हाउ मेनी टाइम्स, तो उससे जो वर्ड्स हैं, जो क्वेश्चन वाला वर्ड है, इससे हमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की प्रकृति पता चलती है, ठीक है। तो एग्जांपल्स हैं, ही मेट मी ट्वाइस, ठीक है। ही मेट मी ट्वाइस मतलब वह मुझसे दो बारह मिला, ठीक है। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ एडवर्ब्स ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसीज को। टिकटॉक इज़ कमिंग अगेन, टिकटॉक जो है वो दोबारा आ रहा है। दे ऑलवेज इंसल्ट मी, ऑलवेज, वे हमेशा मुझे इंसल्ट करते हैं या मेरी बेइज्जती करते हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे देखो, ही मेट मी ट्वाइस में ट्वाइस एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। टिकटॉक इज कमिंग अगेन में अगेन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। दे ऑलवेज इंसल्ट मी में ऑलवेज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर्स है। अब हमें ये तो बात तो साफ हो गया कि इट डिनोट्स नंबर्स, ठीक है। लेकिन अब हमें ये जानना है कि नंबर्स की प्रकृति क्या है या फ्रीक्वेंसी की प्रकृति कैसी है। देन वी विल आस्क, ही मेट मी ट्वाइस, हाउ मेनी टाइम्स, ट्वाइस, ठीक है। टिकटॉक इज कमिंग अगेन, दोबारा। ही ऑलवेज इंसल्ट मी, ऑलवेज, ठीक है। तो हमें ये भी बात पता चल गई कि एडवर्ब्स ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है ये सेंटेंस। और इसमें इसकी ये जो नंबर और या फ्रीक्वेंसी की प्रकृति कैसी है ये भी हमें पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप, फोर्थ काइंड और फोर्थ टाइप। सो एडवर्ब्स ऑफ मैनर, आइडेंटिटी इट डिनोट्स मैनर, ठीक है। इससे तरीका तरीके के बारे में पता चलता है, ठीक है, या तरीके को दर्शाता है। आइडेंटिफाइड बाय हाउ, इस हाउ वाले क्वेश्चन वर्ड से हम मैनर्स की प्रकृति या मैनर के नेचर को जानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स है, आई रीड लाउडली, आई रीड लाउडली। आई एम जस्ट अंडरलाइनिंग द वर्ड्स एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स। मैं जोर जोर से पढ़ता हूँ, ही वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता है। पेन वर्क्स स्मूथली, पेन बहुत ही स्मूथली चलता है, बहुत ही आसानी से चलता है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आप देखिए, ये बात तो साफ हो जाती है कि इट डिनोट्स मैनर, मतलब वो जो तीनों हमारे एग्जांपल्स हैं वो कहीं ना कहीं मैनर्स को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तीनों सेंटेंस में हमें मैनर के बारे में पता चल रहा है। जैसे आई रीड लाउडली मतलब कैसे पढ़ता है, तो लाउडली पढ़ता है। ही वर्क्स हार्ड कैसे काम कर रहा है, तो बहुत मेहनत करता है। पेन वर्क्स स्मूथली, पेन कैसे काम कर रहा है, तो स्मूथली काम कर रहा है, ठीक है। अब बात आती है, ये बात तो क्लियर है कि इट डिनोट्स मैनर। द सेकेंड इज हाउ वर्ड से हम मैनर्स की प्रकृति को पहचानते हैं, क्योंकि एडवर्ब्स में नेचर भी जानना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो मैनर कैसा है, इसका प्रकृति कैसी है। हाउ आई रीड लाउडली, हाउ डू आई रीड लाउडली, ठीक है। ही वर्क्स हार्ड, काम कैसे हो रहा है, बहुत कड़ी मेहनत हो रही है। पेन वर्क्स स्मूथली, पेन कैसे काम कर रहा है, बहुत ही आसानी से काम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ विल लेट मूव टू द नेक्स्ट टाइप। डियर्स, द नेक्स्ट टाइप इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। आइडेंटिटी इट डिनोट्स क्वांटिटी और डिग्री, ठीक है। यह मात्रा के बारे में बतलाता है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री किसके बारे में बतलाता है, मात्रा के बारे में बतलाता है, या कितने बार हो रहा है, क्वांटिटी बतलाता है, ठीक है। एक मेजरमेंट देता है किसी पर्टिकुलर थिंग का। आइडेंटिफाइड बाय हाउ मेनी, हाउ मच, ठीक है। जैसा हमने पिछले टाइप्स में देखा कि अ, प्रकृति कैसे पता चलती है, तो जो वर्ड्स थे उसमें इस बार हम लोग डिग्री की प्रकृति कैसे पता करेंगे, तो हाउ मेनी या हाउ मच वर्ड्स के द्वारा, ठीक है, क्वेश्चन वाले वर्ड के द्वारा। एग्जाम्पल्स है, टुडेज क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली हॉट,
आज का जो क्लाइमेट है, ठीक है, वो काफ़ी गर्म है। इट इज़ टोटली वर्स्ट, ये पूरी तरह से बेकार है। पेट्रोल इज़ हाईली फ्लेमेबल, पेट्रोल जो है वो काफ़ी ज्वलनशील होता है, आसानी से आग पकड़ लेता है। तो गाइस इसमें जो रेड मार्कर से हाईलाइट किए हुए हैं वो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं, ठीक है। तो इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री के एग्जांपल्स हैं। अब हमें इसमें एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में डिग्री की प्रकृति जाननी है या क्वांटिटी की नेचर को जानना है, तो हम इस वर्ड से पहचान करेंगे इसकी, ठीक है। टुडेज क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली हॉट, आज का जो तापमान सॉरी आज का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, एक्सट्रीमली हॉट। हाउ मेनी, एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, हाउ मेनी बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली। सेकंड है इट इज़ टोटली वर्स्ट, ठीक है, इट इज़ टोटली वर्स्ट, तो क्वांटिटी की प्रकृति क्या है, टोटली मतलब पूरी तरह से। थर्ड है पेट्रोल इज़ हाईली फ्लेमेबल, तो इसमें जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है उसमें डिग्री की प्रकृति कैसी है, हाईली मतलब पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से, ठीक है। हाउ मेनी मीन्स कितना या कैसा है, तो पूरी तरह से, हाईली, ठीक है। नाउ नाउ एंड द लास्ट वन इज एडवर्ब्स ऑफ रीजन, ठीक है। आइडेंटिटी, इट डिनोट्स रीजन, इसकी पहचान क्या होती है, यह रीजन के बारे में बतलाता है। एडवर्ब्स ऑफ रीजन में जो आइडेंटिटीज जो होती है इसकी वो क्या होती है, इट डिनोट्स रीजन, ठीक है। आइडेंटिफाइड बाय वाई, ठीक ना। जिस तरह जो पिछले वर्ड्स थे, जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स थे, वो अपने अपने टाइप्स के प्रकृति को बतलाते थे, उसी तरह इस टाइप में जो एडवर्ब्स ऑफ रीज़न है उसमें रीज़न की प्रकृति हमें इस वर्ड से पता चलेगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स में फर्स्ट है हमारा आई देयर फॉर कांट गो, कैन नॉट गो, अतः मैं इसलिए या अतः मैं नहीं जा सका या मैं नहीं जा सकता हूँ। दूसरा है यू आर हैंस स्ट्रॉन्ग, और तो इसलिए तुम मजबूत हो। सो आई वॉज एबसेंट, अतः मैं या इसलिए मैं अनुपस्थित था। तो गाइज देखो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना वो एडवर्ब्स ऑफ रीज़न है। क्यों, क्योंकि ये रीज़न को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक बात तो पता चल गई कि ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम रीज़न के एग्जांपल्स हैं। अब हमें रीज़न की प्रकृति जाननी है, ठीक है। तो आई देयर फॉर कैन नॉट गो, इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ। तो इसमें जो देयर फॉर वर्ड है ना वो रीज़न की प्रकृति है, अतः, ठीक है। यू आर हैंस स्ट्रॉन्ग, और इसलिए तुम मजबूत हो। सो आई वॉज एबसेंट, यहाँ पे गाइज देखो ये तीनों वर्ड रीज़न को डिनोट कर रहे हैं, लेकिन तीनों वर्ड में ना जो रीज़न है ना वो उसकी प्रकृति तीनों की अलग है, तीनों अलग प्रकृति के हैं, तीनों तीनों का मतलब जो है ना हर सिचुएशन के अनुसार अलग होता है। इसलिए इसका भी मतलब इसलिए होता है, इसका भी मतलब इसलिए या इस प्रकार होता है, और इस शो का मतलब भी अतः या इसलिए होता है। लेकिन तीनों का यूज़ अपनी टाइम के अनुसार या तीनों के यूज़ की प्रकृति यूज़ अलग अलग होता है, मतलब भी इनका सिचुएशन के अनुसार अलग होता है, ठीक है। तो आई होप गाइज इट इज़ वेरी क्लियर टू यू, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आया होगा। एंड गाइज इससे पहले मैंने एक एडवर्ब पे भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उससे भी ज़रूर देखें ताकि ये एडवर्ब्स ऑफ टाइप्स ऑफ एडवर्ब आपको अच्छी तरह से समझ में आए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।